मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के लिए साइंस का पार्ट 14। और इससे पहले 13 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन केस अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है या फिर आप नए हैं और सभी पार्ट्स को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि साइंस के पार्ट्स के प्लेलिस्ट की लिंक है। उसके थ्रू आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जितने भी पार्ट्स हैं 1 to 14 सभी आपको मिल जाएंगे। सभी पार्ट्स को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज भी हम डेली की तरह। और इसमें जो भी आपका स्कोर हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो को लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना था। ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना, और आप कहाँ से थे। साथ ही साथ अब दोस्तों तैयारी आप लोग शुरू कर दो, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। और लगभग मुझे जहाँ तक लगता है नोटिफिकेशन भी टाइम पे ही जारी होगा। जिस टाइम पे आपका नोटिफिकेशन जारी होता है उसी टाइम पे जारी होगा। बाकी जिन लोगों का पीएफटी है इंडियन नेवी वालों के लिए, जो पिछला एग्ज़ाम दिए थे उनका, और इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही जल्दी अपडेट्स आने वाली हैं। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें, वहीं बेटर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें सेकंड चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने 220 तक कंप्लीट कर लिया था टोटल 13 पार्ट्स में। आज 14 पार्ट की शुरुआत हम करेंगे 221 नंबर से। तो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन हुज प्रिंसिपल? फैराडे, मोसले, न्यूटन और बोर। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोसले। मोसले के सिद्धांत पर आधारित है जो आवर्त सारणी है हमारी आधुनिक, यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोसले। मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें जो आवर्त होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्त होता है, यानी आवर्तों की कुल संख्या 7 और वर्गों की कुल संख्या होती है 9। याद रखिएगा, इसमें जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें आवर्त की संख्या कुल होती है 7 और वर्गों की संख्या 9 होती है। और मोसले के सिद्धांत पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं। मैलाकाइट निम्न में से किसका एक अयस्क या खनिज है? मैलाकाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लेड, मैंगनीज, मर्क्यूरी और कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि कॉपर। कॉपर का ये एक अयस्क या फिर खनिज जिसे हम बोलते हैं वो है क्या? मैलाकाइट। मैलाकाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ कॉपर। कॉपर का है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर। फसल की चक्रीकरण का विचार किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ क्रॉप रोटेशन? लिली थॉमस, कैरेट कॉनविक, कैबेज कार्लसन और टर्निप टाउनसेंड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी टर्निप टाउनसेंड। टर्निप टाउनसेंड ने ये जो है फसल की चक्रीकरण का विचार विकसित किया था। ये कौन थे? ये एक अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे, यानी इंग्लिश पॉलिटिशियन थे। जब ये रिटायर हुए अपने कार्य से तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया और उसके बाद फसल चक्रीकरण का विचार विकसित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर फेस? 34, 24, 14 और 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिर होता है, ठीक है, सिर में अगर पूछा जाए तो 29 बोन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 29, 29 हड्डियां होती हैं सिर में। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछा जा रहा है? चेहरे में। तो जो चेहरा है ये भी तो पूरा सिर के अंदर ही आता है ना। तो इसमें देखिए, जो हमारा फेस है, फेस में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 14। क्या होते हैं? 14। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 हो जाते हैं ये फेस में। उसके बाद जो आपका कपाल होता है, कपाल का भाग आप लोग समझते हैं, वो जो होता है, यानी जो हमारा हेड होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण जो होता है उसमें 6 हमारा जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सिर में हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फेस इज
14 बोन्स होते हैं टोटल हमारे फेस में। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स, वे पौधे होते हैं जो डैश में उगते हैं। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन डैश, ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर, ठंडा पानी कोल्ड वाटर, तालाब यानी पॉन्ड, और खारा पानी यानी सॉल्टी वाटर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि खारा पानी। सॉल्टी वाटर में इस प्रकार के पौधे उगते हैं और ये खास करके रेगिस्तानों में लोनी मिट्टी जो होती है, कौन सी, लोनी मिट्टी जो होती है इसमें ये उगते हैं। ठीक है, इनके लिए उपजाऊ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसमें ये एक तरीके का जो है अच्छे से उग पाते हैं। और इनका एग्जाम्पल जो है ये मैंग्रोव के बारे में आपने सुना होगा, मैंग्रोव वन के बारे में आपने सुना होगा, तो वहीं वो जो है ये एक इसका उदाहरण है, किसका, हेलोफाइट्स प्लांट्स का। ये मैंग्रोव ही इसका उदाहरण है और ये सॉल्टी वाटर में उगते हैं। फेलिस कैट्स किसका वैज्ञानिक नाम है? हुज साइंटिफिक नेम इज फेलिस कैट्स। बिल्ली, कुत्ता, चूहा और शाही। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिल्ली। बिल्ली का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है? फेलिस कैटस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कैट का हो गया ये यानी बिल्ली का, उसके बाद अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग के लिए हमारा हो जाता है कैनिस ल्यूपास फैमिलीज। क्या होता है? कैनिस ल्यूपास फैमिलीज, ये हो जाता है डॉग का यानी कुत्ते का। और माउस का हो जाता है मुस यानी MUSS, इस प्रकार से ये हो जाता है इसका चूहे का। और शाही यानी परक्यूपिन, इसका हो जाता है हमारा एरिथीजन डोरसेटम, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। साइंटिफिक नेम बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपका नेवी का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, इन सभी के लिए। आगे, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू सेव द फ्यूल फ्रॉम फ्रीजिंग इन स्पेस क्राफ्ट। बेंजीन, ग्लाइकोल, एसिटिलीन और ईस्टर। राइट आंसर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से रोकने के लिए, बचाने के लिए, वरना अगर इसका उपयोग नहीं होगा तो वो जम जाएगा। तो इसलिए अंतरिक्ष यानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? एसीटोन, मीथेन, क्लोरीन, हेक्सेन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीथेन। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एवरीवन एल्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। खनिज ईंधनों के जलने से, वैश्विक उष्णता से, सीमेंट के उत्पादन से और जंगलों के कटाई से। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीमेंट के उत्पादन से। सीमेंट के उत्पादन को छोड़ करके बाकी सभी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सीमेंट के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई काम नहीं है, ये उत्पन्न नहीं होती है। बाकी खनिज ईंधनों के जलने में भी, वैश्विक उष्णता में भी यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है अभी के टाइम में, और उसके बाद जंगलों के कटाई से भी, ये सब कुछ इन सभी से होता है। आगे, कार्नोटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। कार्नोटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ डैश, बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और कपर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी यूरेनियम। यूरेनियम का एक अयस्क या खनिज है क्या? कार्नोटाइट। कार्नोटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं। 231, निमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? किडनी, लंग्स, थ्रोट और लीवर। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फेफड़े। फेफड़े को कमजोर कर देता है, इसको सबसे अधिक प्रभावित कर।
अब अगर हम बात करें निमोनिया के कॉज के बारे में यानी कारणों के बारे में, तो इसका कारण होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु जो होता है ये इसका प्रमुख कारण है। किसका? निमोनिया का, निमोनिया होने का। और ये जो निमोनिया होता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसी से होता है। इसका जो लक्षण है वो होता है तेज बुखार और फेफड़ों का सूजन। ठीक है, ये मुख्य लक्षण होता है निमोनिया का। याद रखिएगा, फेफड़ों पे सबसे अधिक असर करता है। नेक्स्ट है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। मेंडल इज नोन एज डैश, शरीर क्रियाशास्त्र के जनक यानी पेरेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, पेरेंट ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स के जनक या फिर जेनेटिक्स के पिता, पेरेंट्स ऑफ जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये मेंडल को जाना जाता है। मेंडल को इसी नाम से जाना जाता है। कॉज क्या है? इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की है, यानी कि जेनेटिक्स की खोज मेंडल ने ही की है। अब ये जेनेटिक्स होता क्या है यानी अनुवंशिकता होती क्या है? तो अनुवंशिकता क्या है? देखिए, अनुवंशिकता है जैसे आपके दादाजी, आपके पापा, आप, उसके बाद आपका आने वाला जो भी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, तो इस प्रकार से जो चीजें चलती हैं इसे ही हम अनुवंशिकता बोलते हैं। और इसी की खोज मेंडलीव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 233, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं की थैली कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बैग ऑफ सुसाइड सेल्स? लाइसोसोम, लाइकोसोम, नाभिक और क्रोमोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द बैग ऑफ सुसाइड, ये बोला जाता है इसे। ठीक है, और ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज की थी डी डूबे। याद रखिएगा, डी डूबे नामक साइंटिस्ट ने यह खोज की थी लाइसोसोम की। नेक्स्ट है 234, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कॉन्टेन्स द ओजोन लेयर? जिनोस्फेयर, जोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक प्रकार का लेयर है। ठीक है, ये क्या करता है? इसका प्रमुख जो काम है वो है सूर्य से आने वाली यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, जिसे हम परावैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो आती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर ये शरीर पे पड़ जाएं तो इससे कैंसर होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होने की खतरा होता है। तो ये जो है यूवी जो है इसे रोकता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है? इसको रोक देता है, छान देता है, और उसके बाद जो फ्रेश लाइट है वो हमारे पास आती है। यही इसका काम है। अब ये है कहाँ पे, होता कहाँ पे है, ये जान लीजिए। तो ये तो जान लिया कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में कहाँ पे होता है? देखिए, अर्थ की सतह यानी कि पृथ्वी की जो हमारी सतह है, जो लेयर है, इससे अगर हम बात करें तो ऊपर यानी यहाँ पे 32 टू 60 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, ये इसी जगह पे पाया जाता है जो कि समताप मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है? डैश फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? नायलॉन 66, टेरिलीन, केवलर और लेक्सॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवलर। केवलर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ठीक है, केवलर फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो गाइज ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, जो कि 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।